बात करते हैं कि यूनिट कैसे निकालेंगे, लाइट के यूनिट कैसे निकालेंगे, बिल कितने रुपए का बनेगा ये कैसे निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, ये 100 वाट का एक बल्ब 100 वाट का एक बल्ब 20 घंटा प्रयोग में लाया जाता है। 20 घंटा प्रयोग में लाया जाता है। कुल यूनिटों की संख्या क्या हो? केवल यूनिट पूछे गए हैं, केवल यूनिट। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यूनिट जब भी कभी निकालना होगा तो किलो वाट घंटा में निकलेगा। ये जब भी कभी पूछेगा, ये किलोवाट घंटा में पूछेगा, तो इसमें क्या करेंगे, जितने लोड का कुल वाट है, जितने वाट का कुल लोड है, उसे सबको जोड़ लेंगे। वाट कितने घंटा वो चलता है और कितने दिन चलाया जाता है, वटे 1000। वाट घंटा दिन की गुणा करके 1000 का भाग लगा देंगे। और अगर यहीं बिल निकालना है तो क्या रेट है, क्या दर है, दर की गुणा और कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा हमारा टोटल बिल। तो वाट कितने वाट का है, 100 वाट का है। कितने घंटा रोज चलाया जाता है, 20 घंटा रोज। कितने दिन का चाहिए, इसने नहीं बताया कितने दिन का चाहिए। जब नहीं बताया है तो उसको छोड़ देंगे। इसका मतलब ये एक ही दिन का है। अगर ये बताता पूरे महीने का तो यहाँ 30 की मल्टीप्लाई करते, वटा 1000। ये 2 और एक 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 2 यूनिट आएगा। 2 यूनिट कह लीजिए या 2 किलोवाट घंटा कह लीजिए, तो किलोवाट घंटा में ही निकल करके आता है। एक और देखिए, ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हो, तो बिल किस तरह से निकलेगा ये देखिए। 60 वाट के 15 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलाए जाते हैं। बल्ब तो जलता है 6 घंटे रोज। 300 वाट का फ्रिज 5 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। तीस पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से पाक्षिक बिल कितने रुपए का होगा। पाक्षिक बिल कितने रुपए का होगा। अब इसमें कई आइटम हो गए, हमारे कई विद्युत उपकरण हो गए। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे,
इसमें सभी का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना यूनिट कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। तो पहले हम बल्ब का करते हैं। एक उपकरण है बल्ब। बल्ब में कितने यूनिट खर्च हो रहे हैं? बल्ब कितने वाट का है? 60 वाट का है। 60 वाट का एक बल्ब है। टोटल बल्ब कितने हैं? 15 हैं। तो 15 और 60 की मल्टीप्लाई कर दें, ये टोटल लोड हो गया, टोटल वाट हो गया, गुणा कितने घंटे रोज जलाया जाता है? 6 घंटे रोज। कितने दिन का बिल है? कितने दिन का कैलकुलेशन करना है? तो देखिए यहाँ क्लियर का है, पाक्षिक बिल। अगर ये मासिक कहता तो मासिक का मतलब 30 दिन का निकलता। पाक्षिक का मतलब हो गया 15 दिन का। ये 15 दिन का बिल कैलकुलेट करना है बटा 1000। ये आ गए यूनिट हमारे बल्ब के। काट पीट कर लीजिए। एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करके दशमलव पीछे कर दीजिए। ये आ जाएगा 81 यूनिट आ जाएगा। कर लीजिएगा आराम से कैलकुलेट। ये हो गया बल्ब का यूनिट। अब हम फ्रिज का यूनिट निकालेंगे। फ्रिज का क्या है? 30 वाट है लोड। एक ही फ्रिज है, अगर कई फ्रिज होते तो मल्टीप्लाई कर दिया होता। कितने घंटे रोज चलता है? 5 घंटे। ये भी 15 दिन का निकलेगा। पाक्षिक का मतलब 15 दिन बटे 1000। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 15 या 45 बटा 2। 45 बटा 2 तो ये हो गया 22.5 यूनिट हो गया। पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में ही कैलकुलेट कर लेंगे। और बस दो ही चीजें हैं। अब टोटल यूनिट कितना बन गया? 81 यूनिट तो ये हो गया और 22.5 यूनिट ये हो गया। टोटल यूनिट हो गया ये 103.5। अब कितने की दर से हमें ये कैलकुलेट करना है? इसमें रेट की मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 पैसे। 30 पैसे, पैसे को हम रुपए में चेंज कर लेंगे, ये रुपए में कन्वर्ट हो गया और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 31 रुपये 5 पैसे। कैलकुलेशन कर लीजिएगा और देखिए 750 वाट की एक विद्युत केतली प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी को गर्म करती है। 10 दिन में 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत व्यय क्या होगा? कर दीजिए। केवल एक ही उपकरण है। जब एक ही है तो एक के टोटल वाट 750 गुणा घंटे, कितने घंटे रोज? 3 घंटे रोज यूज होती है
कुल कितने दिन का बिल चाहिए? 10 दिन का चाहिए, वटा 1000, ये आ गए टोटल यूनिट। और हमें चाहिए बिल कितने रुपए का खर्चा आएगा, तो रेट की गुणा और कर दीजिए, गुणा 5, यहीं पर रेट की गुणा कर दीजिए। तो काट पीट कीजिए, 1 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, और इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 75 मल्टीप्लाई 3 कीजिए, तो ये हो गया 225 बटे 2। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 112 रुपये 50 पैसे का टोटल खर्चा आ जाएगा। एक आध और देखिए जिसमें ज्यादा उपकरण है, ऐसा और देखिए। चलिए, एक 230 वोल्ट इंस्टॉलेशन में इंस्टॉलेशन में 1500 वाट का एक गीजर प्रतिदिन 4 घंटे चलाया जाता है। एक आधा हॉर्स पावर की मोटर, एक आधा हॉर्स पावर की मोटर 3 घंटे प्रतिदिन चलाई जाती है। देखिए कुछ अलग सा हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर मोटर हॉर्स पावर में दे रखी है, वाट में नहीं। 2 ट्यूब 40 वाट 2 घंटे प्रतिदिन जलाई जाती है। तीस दिन में प्रयुक्त कुल यूनिट क्या हुई? अब हमें हर एक की यूनिट अलग अलग निकालनी। पहले देखिए गीजर की निकाल लेते हैं। गीजर में कितने वाट का है? 1500 वाट का। और कितने घंटे रोज चलाया जाता है? पहले ये भी देखना है कितने आइटम है, एक ही है, और 4 घंटे रोज चलाया जाता है। कितने दिन का बिल निकालना? 30 दिन का, बटा 1000। ये 3 जीरो से 3 जीरो हो गए, और 15 चौका 60, और 60 की 3 में मल्टीप्लाई किया, 180 यूनिट हो गए। ये हो गए गीजर के। अब चलिए दूसरी चीज है मोटर। मोटर का लोड कितना है? मोटर का लोड बताया है आधा एचपी, और 1 एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। 746। तो ये आपको कन्वर्ट करके वाट में लगाना पड़ेगा। तो 1 में 746, आधे में इसका आधा, टोटल वाट होगा घोड़ा। यानी एचपी को हमने चेंज किस में कर दिया? हमने वाट में चेंज कर दिया। एक ही है मोटर, 3 घंटे डेली चलाई जाती है। कितने दिन का बिल है? 30 दिन का, बटा 1000। कर दीजिए मल्टीप्लाई, देख लीजिए इसका भी मोटर का कितना आ जाएगा। निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना। ये आ जाएगा 33.57।
और तीसरी चीज क्या है, ट्यूब लाइट है। ट्यूब का कितना है, ट्यूब का वाट है 40। कितनी है ट्यूब, 2 ट्यूब है। कितने घंटे रोज, 2 घंटे रोज। कितने दिन का बिल, 30 दिन का बिल बटा 1000। ये भी कर लीजिए काट पीट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 पंजे 10 कट गया और ये हो गया 4 दूनी 8 तिया 24 बटे 5, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। जोड़ लीजिए सबको, इसको और इसको और इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आ जाएगा ये 218.37 किलोवाट घंटा। चाहे किलोवाट घंटा कह लीजिए या कुल यूनिट कह लीजिए। तो इस तरह के 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। या तो कई उपकरण हो सकते हैं, या एक ही तरह के उपकरण हो सकते हैं, या उपकरण एक एक ही होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल लोड कितना आएगा, संख्या उनकी कितनी है, और कितने दिन जलाया जा रहा है और कितने घंटे जलाया जा रहा है। एक मोटर के मामले में एचपी में आएगा तो एचपी को हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन कीजिएगा, सब हो जाएंगे।